अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की, और विषय है जो एक सामान्य रूप से यदा कदा सर्वदा हमें देखने को मिलता है। पुराने ज़माने से लगा करके अब तक और आगे भी ये विवाद, ये विषय चलता रहेगा। विषय का शीर्षक है दोस्तों, खानदानी ज़मीन और प्रॉपर्टी का विवाद। पैतृक ज़मीन, जिसको खानदानी ज़मीन बोलते हैं, पैतृक ज़मीन या अन्य कोई प्रॉपर्टी, उसका विवाद। सदियों से देखिए आप, ये ज़मीन यहीं पड़ी है, लेकिन इस ज़मीन के 1-2 फुट के झगड़े में भाइयों में झगड़ा हो गया, कई बार हत्या मर्डर हो गए, या राजाओं के टाइम में भूमि रियासतों की सीमांकन, इसमें झगड़े होते थे। बहुत से जो है बड़े बड़े युद्ध हुए और सब कुछ हो गया, सब चले गए, लेकिन ज़मीनें वहीं पड़ी है। लेकिन ज़मीन से लड़ने वाले आदमी कई लोग चले गए, पीढ़ियाँ बीत गई। ये ताजमहल यहीं पड़ा है, लाल किला वहीं पड़ा है, या देवनगरी का किला जो है वो पड़ा है, या और कहीं हजारों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन युद्ध, जिन किलों, जिन महलों, जिन ज़मीनों के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस सोने के लिए, जिस चांदी के लिए लोगों ने लड़े अपने भाइयों से, परिवार से या दूसरों से, वो सब ख़त्म हो गए। ज़मीनें वहीं पड़ी है, प्रॉपर्टी वहीं पड़ी है। तो किसी ने सही कहा है कि ज़मीन हस्ती है, धन हंसता है। तो ख़ानदानी ज़मीन और प्रॉपर्टी का जो विवाद है, ये एक विषय बड़ा ज्वलंत है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक हमने उदाहरण कुंडली ली है मेष लगन की, 1 नंबर से लगा करके ये लिखा हुआ है। ये कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन जो घर बता रहे हैं वो वही होंगे। कुंडली का जो दूसरा भाव है, ये चाहे यहाँ कोई भी राशि हो, लेकिन ये भाव और ये भाव ही ज़मीन के, प्रॉपर्टी के बारे में माना जाता है। ये है कुंडली का दूसरा भाव। चाहे आपके यहाँ पे कोई भी राशि हो, लेकिन ये जो दूसरा भाव है, ये पैतृक ज़मीन का है, यानी पुरखों की ज़मीन जो आपको मिल रही है। चाहे गढ़ किला है, या कोई खेती की ज़मीन है, या कोई पैतृक 2-4 पीढ़ी पहले बनाया हुआ महल है, घर है, संपत्ति है, ये इसे देखा जाता है पैतृक संपत्ति। फिर चौथा भाव है पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति। ये जो चौथा भाव है, इसको सुख भाव भी बोलते हैं। ये पिता के द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी, ये पिता से पहले की जो हमारी पीढ़ी थी उन्होंने अर्जित की, ये हमारे पिता ने अर्जित की, उसकी संपत्ति, उसके अर्जित संपत्ति की बात है। ये 8वां घर है कुंडली में। कोई भी राशि हो, ये धन भाव, ये सुख भाव, और ये 8वां भाव जो है आयु का और दूसरी अचानक मिलने वाली संपत्ति का, ये वसीयत या दहेज के माध्यम से मिलने वाली संपत्ति के बारे में देखा जाता है। तो हम इन 3 भावों की बात करें, चाहे कोई राशि हो, कोई कुंडली हो, आप इन 3 भावों को समझ लीजिए। ये धन का भाव है, पैतृक संपत्ति यानी पिता से पहले जो दादा परदादा ने इकट्ठी की उसका भाव है। ये भाव पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति का, और ये भाव वसीयत दहेज के द्वारा, अचानक लॉटरी के द्वारा मिलने वाले धन के बारे में देखा जाता है। दूसरा, चौथा और 8वां, दूसरा भाव, चौथा भाव, 8वां भाव, हमने ये चर्चा कर ली है। अब इसको देखना कैसे, ये देखिए। दूसरा, चौथा, 8वें भाव के लॉर्ड मतलब स्वामी। तो यहाँ इस कुंडली की बात करें तो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी इसका स्वामी हुआ शुक्र। यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका स्वामी हुआ चंद्रमा। यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी हुआ मंगल। ये कहता है दूसरे, चौथे, 8वें के स्वामी अगर अस्त हो, नीच हो, या शत्रु राशि में हो, इसका स्वामी, इसका स्वामी, इसका स्वामी, यानी शुक्र, चंद्रमा और मंगल अगर नीच, अस्त और शत्रु राशि में हो तो विवाद जरूर पड़ेगा प्रॉपर्टी में। ये एक सामान्य सूत्र है। ये नीच हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, यानी कमज़ोर हो किसी दृष्टि से, तो ये पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि 2, 4, 8 यानी ये और ये और ये घर है, इसके ऊपर शनि, राहु, केतु की दृष्टि पड़ती है। यहाँ से भी, कहीं से भी शनि इसको देखता हो, राहु देखता हो, या केतु देखता हो, यहाँ भी शनि, राहु, केतु देखता हो, यहाँ भी शनि, राहु, केतु, इन भावों को अगर शनि, राहु, केतु देखते हैं तो ये दूसरा और प्रमाणित हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी में विवाद होगा ही। फिर है 2, 4, 8 पर शनि, राहु, केतु के साथ मंगल भी जुड़ जाए। इन भावों के ऊपर शनि, राहु, केतु की हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ अगर मंगल भी जुड़ जाता है
तो विवाद, झगड़ा और मर्डर तक का हो जाता है। इनके ऊपर इनके ऊपर इनके ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल भी अगर जुड़ गया तो इन तीनों मामलों में पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति और वसीयत दहेज की संपत्ति में मर्डर या झगड़ा भी हो जाता है। ये हो गया तो है दूसरा इसका सूत्र। फिर है 2, 4, 8 यानी दूसरा भाव, 4 भाव, 8वां भाव, इसके लॉर्ड 6, 8, 12 में चले जाए। 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर ये कुंडली में अशुभ भाव माने जाते हैं, त्रिक भाव बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह अगर चले जाते हैं तो वो ग्रह खराब हो जाते हैं। तो दूसरे, चौथे, 8वें के लॉर्ड यानी स्वामी यहाँ बैठ जाए, इसका स्वामी या इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो पैतृक विवाद पक्का होगा। या 6, 8, 12 के स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, 6, 8, 12 के अंदर ये बैठ जाए, 2, 4, 8 के लॉर्ड यानी 2, 4, 8 के लॉर्ड यहाँ और यहाँ बैठ जाए, या ये 6, 8, 12 के स्वामी चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए, चाहे यहाँ बैठ जाए तो भी विवाद पक्का होना है। यहाँ बैठना या दृष्टि संबंध होना एक ही बात है। जो मैंने बात की है यहाँ पे बैठना या दृष्टि संबंध एक ही बात है। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई योग बन रहा है, चौथे भाव, दूसरे, चौथे और 8वें भाव को देखें, ये पिता से पहले की संपत्ति है, ये पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति है, ये वसीयत और दहेज प्राप्त संपत्ति है। इसमें अगर कोई विवाद जीवन में पड़ेगा तो इसके सूत्र मैंने बता दिए। कब पड़ेगा? ये नीच राशि, शत्रु राशि में हो, अस्त हो, या इनके ऊपर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो, मंगल भी अगर जुड़ गया और यहाँ आके बैठ गया या दृष्टि बढ़ गई तो झगड़ा, विवाद, मर्डर तक पहुँचेगा। और या 2, 4, 8 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए, या 6, 8, 12 के स्वामी 2, 4, 8 में बैठ जाए तो ये सूत्र बनता है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। घर घर छोटे छोटे झगड़े, भाइयों में झगड़े पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। 1-1 फुट ज़मीन का झगड़ा, छोटी मोटी खेत के मैड का झगड़ा, या संपत्ति में किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। माता पिता भी गलती करते हैं, प्रेमवश किसी को ज़्यादा या कम देते थे, प्रेमवश किसी को अच्छी संपत्ति देते हैं। तो इसमें माता पिता को ध्यान रखना है, खुद को भी ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में ये सूत्र कहीं पे लागू होता है तो ये मान के चलिए कि विवाद पड़ सकता है, और मंगल वगैरह जुड़ गया तो विवाद और भी हत्या, मर्डर तक जा सकता है। अगर आपकी संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो किसी विद्वान ज्योतिष से या हमारे से ये पता करवा लें कि विवाद किस हद तक जा सकता है, और आपको विवाद में पड़ना है या नहीं पड़ना है, समझौता करना है, विवाद करना है, कोर्ट कचहरी करना है, ये सब अपनी कुंडली से देखने के बाद करें। तो आज का विषय बहुत ही रोचक और बहुत ही शामिल है कि पैतृक ज़मीन यानी ख़ानदानी ज़मीन या अन्य प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ें हैं, इसका बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों, अमर एस्ट्रोलॉजी, अमर लाइफ कंसल्टेंट को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें।